रात आने वाली बारिश की गंध से भरी हुई थी जब मैं सुनसान सड़क पर चला गया। जंगल से घिरा हुआ इतना घना था कि ऐसा लग रहा था जैसे चांद की रोशनी निकल रही हो। मेरी हेडलाइट्स आशा की किरण की तरह अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन बेचैनी की भावना मेरे मन के किनारों को कुरेद रही थी। मुझे इन जंगलों के भीतर बसे एक एकांत केबिन में जाने का निमंत्रण मिला था। उन्होंने इसे एकांतवास कहा था। क्षेत्र की अशुभ प्रतिष्ठा के बारे में दोस्तों की चेतावनियों के बावजूद एकांत का वादा और दुनिया की अराजकता से बचने का मौका मुझे यहाँ खींच लाया था। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सड़क के बीच में एक आकृति खड़ी थी जो मुश्किल से मेरी हेडलाइट से रोशन हो रही थी। एक सहयात्री शायद। मैं धीमा हो गया, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। आकृति की हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं, जैसे कोई कठपुतली अदृश्य तारों से नियंत्रित हो रही हो। जैसे ही मैं इससे बचने के लिए पीछे मुड़ा, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मेरे टायर डामर से टकराने लगे। लेकिन जब मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, तो वह आकृति गायब थी, जैसे वह वहां कभी थी ही नहीं। हिला हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी, मैंने दबाव डाला। केबिन के निर्देशांक मेरे जीपीएस में प्रोग्राम हो गए। सड़क घूमती फिरती रही और मुझे जंगल के बीचों बीच ले गई। पेड़ों पर छायाएं नृत्य कर रही थीं और हवा रहस्य फुसफुसा रही थी जिसे मैं समझ नहीं सका। अंततः कुछ घंटों के अनुभव के बाद मैंने केबिन देखा। पेड़ों के बीच बसा एक एकांत ढांचा। इसकी खिड़कियां अंधेरी और भयावह थीं। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मुझ पर भय का भाव छा गया। लेकिन मैंने लंबी ड्राइव और भयानक माहौल को इसका कारण बताते हुए कार को एक तरफ धकेल दिया। अंदर केबिन में सीलन और ठंड थी, हवा में सड़न की गंध थी। मैंने अंगीठी में आग जलाई, इस आशा से कि उस ठंडक को दूर भगाऊं जो मेरी हड्डियों में घुसती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने लकड़ियों को कितना ऊंचा ढेर कर दिया। मैं देखे जाने के एहसास को हिला नहीं सका। उस रात जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, नींद मुझसे दूर हो गई। फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट, बाहर हवा की हर सरसराहट मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। और फिर जैसे ही मैं बहने की कगार पर था, मैंने इसे सुना। फुसफुसाहट की आवाज हल्की और अस्पष्ट जंगल के भीतर कहीं से आ रही थी। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है जो मेरे दिमाग में चालें चल रही है। लेकिन फुसफुसाहटें और तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो गईं, जब तक कि वे मुझे हर तरफ से घेरने लगी। मैंने कवर को कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उन्हें रोक नहीं सका। और फिर जैसे ही वे अचानक शुरू हुए थे, फुसफुसाहटें बंद हो गईं और अपने पीछे एक भयानक सन्नाटा छोड़ गईं जो ध्वनि से भी बदतर थी। मैं वहां घंटों लेटा रहा। ऐसा लगा जैसे मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं, लेकिन रात की शांति में किसी और चीज ने खलल नहीं डाला। इसके बाद के दिनों में केबिन में अजीब चीजें होने लगीं। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, दरवाजे बिना किसी चेतावनी के बंद हो गए और तापमान बर्फीली गहराई तक गिर गया जो वर्ष के समय के लिए असंभव लग रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं चीजों की कल्पना कर रहा था, कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव मेरे दिमाग में खेल रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि कुछ बहुत गलत था। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, बेचैनी की भावना जो मेरे आगमन के बाद से मुझे परेशान कर रही थी और भी मजबूत हो गई, जब तक मेरी नजर अटारी में छिपी एक पुरानी पत्रिका पर नहीं पड़ी तब तक मैंने सच्चाई को एक साथ जोड़ना शुरू नहीं किया था।
ऐसा लगता है कि केबिन का एक काला इतिहास था जो सदियों पुराना था। उस समय तक जब भूमि पर प्राचीन चुड़ैलों की एक जनजाति का निवास था जो जंगल की छाया में काले जादू का अभ्यास करती थी। पत्रिका के अनुसार शुरुआती निवासियों द्वारा चुड़ैलों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। उनकी विरासत को समय के साथ लगभग भुला दिया गया था, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी जंगल में ही भटक रही थीं। वे अपने जीवन में इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली जादू के कारण जमीन से बंधी हुई थीं, और अब ऐसा लग रहा था वे किसी ऐसे मूर्ख से बदला लेना चाह रहे थे जो उनकी शाश्वत नींद में खलल डाल सके। इस नए ज्ञान से लैस होकर मुझे पता था कि बहुत देर होने से पहले मुझे केबिन छोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, मेरे ऊपर भय का भाव छा गया और मुझे एहसास हुआ कि चुड़ैलें मुझे कभी भी इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। निश्चित रूप से जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, फुसफुसाहटों के एक समूह ने मेरा स्वागत किया जो पहले से कहीं अधिक तेज और आग्रहपूर्ण था। पेड़ों पर परछाइयां नृत्य कर रही थीं और हवा गुस्से से चिल्ला रही थी जो लगभग जीवंत लग रही थी, लेकिन मैंने डर से डरने से इनकार कर दिया। केबिन पर अंतिम नजर डालने के बाद मैं अपनी कार के लिए दौड़ा। चुड़ैलों की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं क्योंकि मैं सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था, उस दुस्वप्न से बचने के लिए बेताब था जो मेरी वास्तविकता बन गया था। उपसंहार: जैसे ही मैं केबिन से दूर चला गया, फुसफुसाहट दूर तक फीकी पड़ गई। उसकी जगह मेरी अपनी उखड़ी सांसों की आवाज ने ले ली। मैं जानता था कि मैं उन भयावहताओं को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने उन जंगलों में देखी थीं, लेकिन मैं यह भी जानता था कि मैं बच गया था। अकल्पनीय बुराई के सामने मानव आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण। लेकिन जब मैंने आखिरी बार रियरव्यू मिरर में देखा तो मैं यह महसूस नहीं कर सका कि चुड़ैलें अभी भी बाहर थीं, छाया में छिपी हुई थीं, उस उजाड़ सड़क पर भटकने के लिए अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थीं। और मैं जानता था कि चाहे मैं कितनी भी दूर भाग जाऊं, मैं कभी भी उनकी पकड़ से मुक्त नहीं हो पाऊंगा।